हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका सिविल सागा चैनल में। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ बिहार के ऊपर, यानी कि कंप्लीट एग्रीकल्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एग्रीकल्चर कंप्लीट एग्रीकल्चर के ऊपर जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर कैसे जो है बिहार के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितने परसेंट जो है पीपल ऑफ बिहार जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको मैप के ऊपर ले जाते हैं। ये आप मैप देख सकते हो, ये अलग अलग जोन है। ठीक है, ये जोन आपका जोन 1, ये जोन 2, ये जोन 3 और ये जोन 4। और मैं जो बिलोंग करता हूँ वो जोन 2 से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और आप लोग अलग अलग जोन से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो है ये जोन 1 हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो है ये जोन 2 हो गया। ठीक है, साउथ वेस्ट वाला पार्ट आपका जोन 4 एंड साउथ ईस्ट वाला पार्ट आपका जोन 3। ये इस प्रकार से बिहार के मैप को जो है, बिहार का जो एरिया है उसको अलग अलग एग्रीकल्चरल यानी कि एग्रो क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ बिहार के कुछ फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, बिहार में एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी है। बिहार का तो है ही, लेकिन पूरे भारत में भी जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर एक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें? इकोनॉमी में। ठीक है, विथ बिहार प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्रीज एग्रीकल्चर लैंडस्केप। उसमें जो है जब भारत में जो है, ठीक है, भारत में बिहार जो है एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में। अब जब अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस को देखते हैं, अबाउट 74%, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, 74% ऑफ द वर्क फोर्स इन बिहार डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इन बिहार। यानी कि समझ सकते हैं कि 74% ऑफ वर्कफोर्स जो है वो बिहार में किसके ऊपर डिपेंड है? वो एग्रीकल्चरल के और उसके अलाइड एक्टिविटीज के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। किसके लिए? फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, एंड अराउंड 88.7% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार को भी हाईलाइट कीजिए। कितना? अराउंड 88.7% of the population of Bihar resides in rural areas. Therefore, agriculture sector plays a vital role in the overall growth of the state's economy। देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि वर्कफोर्स की बात करें तो 74% ऑफ जो है वर्कफोर्स वो एग्रीकल्चर में है, और पॉपुलेशन की बात करें अराउंड 90% ऑफ द पीपल और पॉपुलेशन ऑफ बिहार लिव्ड इन रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है क्या? वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, वो है एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ बिहार हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, poverty alleviation and improving livelihood ड्यू टू द बाइफर्केशन ऑफ बिहार इन 2000। अब 2000 में क्या होता है कि बिहार का डिवीजन हो जाता है और एक नया स्टेट बनता है, वो है झारखंड। वो है झारखंड। एंड द बल्क ऑफ जो मिनरल डिपॉजिट्स जो बिहार में होते थे वो अब किसका पार्ट हो जाता है? वो पार्ट हो जाता है झारखंड का, करेंटली इन झारखंड। और इसके कारण क्या होता है, अब जो बिहार का मैक्सिमम पोटेंशियल है किस एरिया में है, किस क्षेत्र में है? वो आपका क्षेत्र है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ओनली सेक्टर विच हैव द मैक्सिमम पोटेंशियल इन बिहार। यानी कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार, मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ द बिहार
इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर इन बिहार। अब वन बाय हम अलग अलग एग्रीकल्चरल और एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ बिहार के ऊपर डिस्कस करते हैं। और जो ये जोन को डिवाइड किया गया, वो डिवाइड किया गया है सोइल की क्वालिटी क्या है, रेनफॉल कितना होता है, उस एरिया का टेम्परेचर कितना वेरी करता है, वहाँ टोपोग्राफी क्या है, ठीक है। तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए जो जोन बना गया वो 4 जोन में एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ बिहार में बांटा गया। जोन 1 नॉर्थ वेस्ट एल्यूवल प्लेन, जोन 2 नॉर्थ ईस्ट एल्यूवल प्लेन, साउथ ईस्ट एल्यूवल। बिहार का जो प्लेन एरिया है ना वो मेनली एल्यूवल है, एलुवियल प्लेन है, ठीक है। चलिए, अब जब हम जोन 1 एंड 2 की बात करते हैं, आर लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द गंगा रिवर, ठीक है। अब देखिए, अब मैप के ऊपर जाइए, चलते हैं। ये रहा हमारा मैप, ठीक है। अब यदि आप ये देखो, ये एरिया जो है ये अनइक्वल पार्ट में गंगा जो है डिवाइड करता है बिहार को, और जोन 1 और 2 जो है वो नॉर्थ ऑफ गंगा आता है। ये रहा 1 और ये रहा जोन 2, और जोन 3 और 4 जो है वो साउथ ऑफ गंगा। ठीक है दोस्त, समझ गए इतना? चलिए आगे चलते हैं। तो जोन 1 एंड 2 आर लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द गंगा रिवर, दैट इज द फ्लड्स इन बिहार। वहां पे फ्लड्स फ्रीक्वेंटली होता है क्योंकि कोसी रिवर वगैरह जो है उधर से ही फ्लो करती है, जिसके कारण क्या होता है वहां पे एग्रीकल्चरल वाला एरिया में लॉस होता है, ह्यूज लॉस टू नदर्न एग्रो क्लाइमेट जोन, दैट इज जोन 1 एंड 2। देखो, जोन 1 एंड 2 रिसीव्स मॉडरेट हाई रेनफॉल रेस्पेक्टिवली। यदि जोन 1 की बात किया जाए, यदि हम जोन 1 की बात करते हैं और जोन 2 की बात करें, ठीक है, तो जोन 1 जो है यहाँ पे रेनफॉल जो है मॉडरेट होता है, बट यदि जोन 2 की बात करूँ तो यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। ओवरऑल कहने का सेंस यही है यहाँ पे कि जोन 1 और 2 जो है कंपेरेटिवली यदि कंपेयर करते हैं जोन किससे, 3+4 से, तो यहाँ पे जो है रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो, अब सेंस ये बात क्वेश्चंस दिमाग में ये आता है कि सर ये जोन 2 वाला पार्ट जो है, जोन 2 वाला जो पार्ट है, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा इसलिए होती है ड्यू टू दी मॉनसून, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि मॉनसून जो है यहाँ पे हाईएस्ट होता है जोन 2 में। अब जब जोन 3 की बात करो, जब जोन 3 की बात करते हैं, इंटायरली लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द गंगा, ठीक है। कहाँ पे? साउथ ऑफ द गंगा, एंड जोन 3 रिसीव द लोवेस्ट रेनफॉल, ठीक। ये कुछ कुछ फैक्ट है जो आपको रखना है याद। अब देखो, ये है आपका जोन 1। अब जोन 1 जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कौन सा वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। जोन 1 में आप देख सकते हो सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण जो है आपका जोन 1 ऑफ, यानी कि जोन 1 जब हम बात करते हैं तो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात, एग्रो क्लाइमेट जोन की बात हम करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो जोन 1 है बिहार का, उसके कुछ टोपोग्राफी, उसका क्या जियोलॉजिकल कैरेक्टर है, क्लाइमेट कैसे हैं, उनके ऊपर चर्चा। जब आप जोन 1 के टोपोग्राफी को हम देखते हैं तो उनका जो टोपोग्राफी है वो है स्लोप एंड ग्रेडियंट। जोन 1 फीचर्स ए साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट वार्ड स्लोप, यानी कि ऐसे इधर से, with alluvial plain characterized by very low gradient, waterlogged areas. In this zone, districts such as Saran, वैशाली, समस्तीपुर एक्सपीरियंस्ड वाटर लॉग डिस्क, यानी कि यहाँ पे पानी जो है ना जमा हो जाता है, ठीक है। ये रहा आपका टोपोग्राफी। रिवर और इन्फ्लुएंसेस की बात करें, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस जोन है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट,
ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, वेस्टर्न वाला पार्ट जो है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द अधवारा सिस्टम ऑफ रिवर्स इंक्लूडिंग द गंडक, बूढ़ी गंडक एंड घाघर रिवर। ठीक है, ये रहा आपका जियोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि सॉइल कंपोजिशन की बात करें, द जोन इज जियोलॉजिकली नोटेड फॉर इट्स कैलकेरियस नोड्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे पत्थर जो हैं इधर आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो सॉइल एसोसिएशन की बात करते हैं, सब हिमालयाज एंड फॉरेस्ट सॉइल। देखो फाउंड इन द फुटहिल्स दिस सॉइल इज टिपिकली रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स एंड सुटेबल फॉर डाइवर्स वेजिटेशन। जो यहाँ के जो सॉइल होते हैं वो ऑर्गेनिक होता है वहाँ पे, और बहुत सारे वेजिटेशन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उपज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो रिस एल्यूवल टेराई सॉइल located in the Tarai region. The soil is formed from recent alluvial deposit and usually fertile and suitable for agriculture. कैलकेरस सॉइल होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया, कैलकेरस होते हैं कि छोटा छोटा पत्थर होते हैं, यंग एंड कंटेन significant amounts of calcium carbonate which can affect suitably for certain crops. Affects is suitability for certain crops. ठीक है, चलो सलाइन सॉइल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नन सलाइन भी होता है, कैलकेरस भी होता है। तो ये ओवरऑल ये कहने का सेंस ये है, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट आपको सॉइल में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब जोन 2 में चलते हैं। ये जोन 2 ऑफ बिहार आप देख सकते हैं, ये आपका पड़ता है इधर, ये जो पड़ता है आपका नॉर्थ ईस्ट के पार्ट। यदि हम अलग अलग जिला को देखें जो इस जोन में पड़ता है, वो पड़ता है आपका किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार एंड मधेपुरा। मेरा घर जो है ना मधेपुरा में है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एल्यूवियल प्लेन। देखिए सबसे पहले बात तो हमें ये याद रखना, चाहे वो जोन 1 हो, जोन 2 हो, जोन 3 हो, जोन 4 हो, ये सारे जो प्लेन एरिया हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एल्यूवियल प्लेन। ठीक है, क्रिएटेड बाय सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय रिवर सच एज कोशी, गंगा, महानंदा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये रीजन ऐसा रीजन है बिहार का जहाँ पे फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस किया जाता है फ्लडिंग। यहाँ पे मतलब हर साल बाढ़ आते ही आते हैं, हर साल जो यहाँ पे आपको बाढ़ देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय दी कोसी रिवर। अब कोसी रिवर से क्यों बाढ़ आती है, क्यों इसे सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है, इसके ऊपर हम अपने अगले वीडियो में, यानी कि कोई एक वीडियो बनाएंगे तो हम कोसी के ऊपर पूरा चर्चा करेंगे कि क्यों कोसी से डर लगता है लोगों को, क्यों इसे दुख का रिवर कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार क्यों बोलते हैं इसे कोसी रिवर को, ऐसा क्या करता है ये। ठीक है, अब जब टोपोग्राफी की बात किया जाए तो ये साउथ ईस्ट इसका टोपोग्राफी होता है, टिल्ट मतलब होते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ। सॉइल कैरेक्टर एग्रो क्लाइमेट जोन में जो होता है वो नन कैलकेरस होता है और रिच इन एसिडिक होते हैं। ठीक है, सैलिनिटी जो अल्कलिनिटी होता है वो हायर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि ये यहाँ पे ना फ्लडिंग ज़्यादा होती है, यानी कि बाढ़ जाता होता है, जिसके कारण जितने मिनरल्स होते हैं ना वो परकोलेट हो जाता है, यानी कि अंदर चला जाता है। वही एल्यूवियल एसिडिक होती है, सलाइन होता है, अल्कलाइन सॉइल होते हैं। ठीक है, अब जोन 3 में चलते हैं। जोन 3 ऑफ बिहार ये आपका पड़ता है साउथ ईस्ट में। ठीक है, जोन 3 ऑफ बिहार ये वाला पार्ट भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय। ठीक है, और जोन 3 में आपका नालंदा, नवादा, जहानाबाद, पटना। पटना जो है जोन 3 में आता है। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद गया, ये आपका जोन 4 में आता है और ये जोन 3 में आता है। ठीक है, चलिए यदि एग्रो क्लाइमेटिक जोन और उसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो जो जोन 3 होता है वही एल्यूवियल सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, रेड एंड येलो सॉइल। दिस सॉइल आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द गंगा रिवर, अदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, बैकवाटर एंड ताल लैंड।
देखो, दिस जोन इज मार्क्ड बाय बैक वाटर एरिया, जिसको ताल लैंड बोला जाता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम बक्सर टू भागलपुर। लोकली दिस लैंड्स आर रेफर्ड टू एज द दायरा लैंड। ठीक है, वही एलुवल सॉइल्स होते हैं, रेड सॉइल्स, येलो सॉइल्स। ये रेड सॉइल्स यदि रेडिश कलर जो है क्यों होता है, क्योंकि रेडिश कलर इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल्स इज टिपिकली फाउंड इन द अपलैंड एरियाज एंड लेस फर्टाइल कंपेयर टू एल्यूवल सॉइल। तो यहाँ से एक फैक्ट क्या याद रखना है हमें, कि रेड सॉइल जो होते हैं, जो रेड सॉइल होता है वो क्या होता है, लेस फर्टाइल होता है एज कंपेयर टू एल्यूवल सॉइल। ठीक है, एल्यूवल सॉइल। अब येलो सॉइल में देखें तो ये स्लाइटली एसिडिटी इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो लेस फर्टाइल बट कैन बी इम्प्रूव विथ अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखिए पॉइंट क्या हमें दिमाग में रखना है, ध्यान में ये रखना है, दिमाग में ये रखना है कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3 जो है वहाँ पे एल्यूवल, रेड एंड येलो सॉइल shaped by Ganga river and river from the Chota Nagpur plateau. This zone includes Tal or Daira land, which are backwater areas extending from Buxar to Bhagalpur. The primary soil types in this zone are alluvial, red, and yellow soil, each with distinct characteristics affecting agriculture productivity and land management. ठीक है, अब चलते हैं लैंड यूज पैटर्न एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या पैटर्न है उसको देख। इन बिहार सर्टेन डिस्ट्रिक्ट contribute significantly to the state forest areas। स्पेसिफिकली जो डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है वो आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो कैमूर, ठीक है, कैमूर, जमुई, वेस्ट चंपारण, गया, रोहतास एंड नवादा forest area, this district collectively account for a total of 5.6 lakh hectare of forested land। यदि परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो दिस यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे कैमूर है, जमुई, वेस्ट चंपारण, गया, रोहतास एंड नवादा, कॉन्स्टिट्यूट्स यानी कि पूरा 80% ऑफ बिहार के जितने फॉरेस्ट एरिया हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसका कहने का मतलब ये है, बिहार यानी कि 100% में से 80% जो है फॉरेस्ट एरिया आपको इस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब मेजर फैक्ट और लीडिंग क्या क्या मतलब प्रोड्यूस किया जाता है बिहार में, उसके ऊपर चर्चा करें। यदि मेजर क्रॉप ऑफ बिहार की बात करें, मेजर क्रॉप ऑफ बिहार की बात करते हैं तो राइस, ठीक है, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दाल हो गया और गन्ने हो गए। बिहार में इसको केताड़ी के नाम से जाना जाता है, हमारे तरफ तो केताड़ी बोलते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट फ्रूट्स की बात करें तो केले हो गए, पपीता, आम, अमरूद, तरबूज, मस्क मेलन, लीची, पाइन एप्पल, गुजबेरी, ये सब आपका एरिया जो है इम्पोर्टेंट फ्रूट्स जो है आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। वेजिटेबल्स की बात करें तो आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, कॉलीफ्लावर, बैंगन, ब्रिंजल, चिलीज, ककम्बर, बीटर ग्राउंड, बोटल ग्राउंड, लेडी फिंगर, भिंडी, कैरट, गाजर गाजर, पी, रेडिस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट क्या प्रोड्यूस करता है थोड़ा उसको जानने की कोशिश करते हैं। जब हम पोटैटो की बात करें तो ये वैशाली, नालंदा और पटना, यहाँ पे जो है आपको पोटैटो जो है की खेती देखने को मिलेगी। अब प्याज की बात करें, नालंदा, कटिहार, मुजफ्फरपुर में आपको प्याज की खेती देखने को मिलती है। और जब गोभी की बात करते हैं तो वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर। अब ये तो हमने देखा कि कौन कौन से जोन है, वहाँ के सॉइल कैसा है, कौन कौन से क्रॉप्स वहाँ पे आपको, ठीक है, एक बार डिवीजन करते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले डिस्कस किया एग्रो क्लाइमेट जोन। एग्रो क्लाइमेट जोन के ऊपर हमने चर्चा किया। दूसरा मैंने ये बताया आपको कि क्या, मैंने आपको बताया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तीसरा हमने बात किया मेजर क्रॉप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
चौथे हमने बात करें डिस्ट्रिक्ट, मेजर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चरल चैलेंज क्या है। यदि मेजर चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर को देखा जाए तो वो है सबसे पहला लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। वहाँ पे जो लैंड होल्डिंग है ना, अलग अलग जो फार्मर्स है बहुत छोटे छोटे होल्डिंग मतलब रखे हैं, 1 एकड़ 2 एकड़, ऐसा नहीं। यहाँ जैसे आप पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो ना, यदि हम पंजाब हरियाणा में देखते हैं तो वहाँ पे जो लैंड है ना वो एक किसान 2-2 5-5 एकड़ रखते हैं, लेकिन बिहार में 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में लैंड का फ्रेगमेंट किया गया, बांट दिया गया। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कैनल का प्रॉब्लम है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, पंप वाटर पंप का दिक्कत है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम बिहार में। क्लाइमेट चेंज, मानसून वाला टाइम आता है, इसमें बहुत सारे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, मानसून के कारण क्या होता है, वहाँ पे फ्लडिंग आ जाती है, और फ्लड के कारण क्या होता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर वाला जो जोन 2 है वो इफेक्ट हो जाता है। मानसून मैंने बताया, वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत होती है वहाँ पे, जो ग्राउंड वाटर जो है बहुत यूज किया जाता है आपको इरिगेशन पर्पज के लिए, और जिसके कारण ये ग्राउंड वाटर डिप्लेशन भी आपको कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ट्रेनिंग फार्मर्स को नहीं दिया जाता है, किस वक्त कौन सा क्रॉप मतलब उगाना चाहिए, कितना खाद देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये सबको जो साइंटिफिक प्रॉब्लम, स्किल फार्मर की जो है कमी है। रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, हम जो है डिपेंड होते हैं मॉनसून के ऊपर, यानी कि बारिश, रेन के ऊपर डिपेंड होते हैं, कब बारिश होगा, कब हम फिर धान की खेती करेंगे। ठीक है, और फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, जो मेजर प्रॉब्लम है वो है फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं ये। अब ये देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, ये मेजर प्रॉब्लम है जहाँ इफेक्ट होता है एरिया, मधेपुरा हो गया, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, ये एग्रीकल्चरल वाला जो जोन है, ये आपको फ्लड होती है यहाँ पे, जिसके कारण क्या होता है, जो खेती में जो है बाधाएं आपको देखने को मिलेगी। वे फॉरवर्ड में इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ड्रिप इरिगेशन वगैरह। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, लैंड कंसोलिडेशन। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो लैंड बांटा है उसको कंसोलिडेट किया जाना चाहिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़, कैनल का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन ऑफ, पेन ले लेता हूँ मैं, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, स्ट्रेंथिंग मार्केट लिंकेज, अलग अलग मार्केट होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, और क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर होना चाहिए। ये रहा आपका आज का लेक्चर एग्रीकल्चर के ऊपर, और होप आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसे। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियोज़ में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे और भी कुछ फैक्ट रिलेटेड टू बिहार, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।